बिहारी में कहते हैं अरे घुसेर के, उसी तरह मनीष भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक ना। बिहार के लिए कुछ भी कराता है वो 6 दिन में करवाते हैं मनीष कश्यप। फिर भी उसके पीछे कुछ जो है ना टुटपुंजिए लोग दारू बंद। अरे नीतीश कुमार के घर के पीछे में ही मिलता होगा, नीतीश कुमार के घर के पीछे में मिलता। एक मनीष कश्यप, आप 2-3 दिन पहले एक बच्चा वायरल हुआ था जो कि टीचर को गाली दे रहा था। गरीब के अगर 5-5 बच्चे को भी आप जो है ना गोद लेके उसको पढ़ाना है, उसका जो है ना जो भी खर्चा होता है पढ़ाई, अगर मनीष कश्यप करते हैं तो आप भी कीजिए। आप हम तो कहते हैं ऐसा होना चाहिए। रे बेटी 14 साल न तो 35 लाख में 50 लाख में BMW आता है, बेटा को देता है चड्डी छाप। अब बे साले चड्डी छाप का हमारे घर में घुसा वो चड्डी छाप। जो बिमल मंडल ये बिहार के लिए अपने हाथ को गवा देते हैं, काट देते हैं। अगर पत्थर फेंकने से पहले अपना घर देख लीजिए, इसके बाद किसी घर पे पत्थर फेंकिए। झूठ मूठ कोई मीडिया तो नहीं सवाल करता है कि आपका बेटा BMW पे चल रहा है, आके अपाची पे की हुरी बाबा की हवा में बोतल फेंका हुआ है। कौन फेंकते हैं भैया, हम जाते हैं पीने के लिए। टीचर है उसको लगा दिया भैया तुम जो है ना कितना बच्चा खाया है, कितना हागा है, वो ग्राम में लिखना है। सरकार का बच्चा अनाथ है या सरकार का बच्चा मूर्ख है? वो तो BMW हवाई जहाज पे घूम रहा है। अगर गिर जाते तो बिहार का तो सत्यानाश, मुख्यमंत्री गिर गया तो क्यों? वो तो क्या बोलिएगा, जो बिहार के नीचे से और बिहार क्या भारत के नीचे से ऊपर तक को दिखाते हैं और जो उस पर ज्यादा कंट्रोवर्सी होते हैं। हाँ मनीष भैया, अरे मनीष भैया के बारे में तो पूछिए ही मत, बहुत दिल से हैं, बहुत दिल में बैठे हुए हैं वो, अंदर तक घुस के, जो बिहारी में कहते हैं अरे घुसेर के, उसी तरह मनीष भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक ना। बिहार के लिए कुछ भी करते हैं, बिहार के लिए कुछ भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। एक ऐसा लाल है बिहार से जो इतना बड़ा आवाज उठा, जो काम 6 महीना में होने वाला था वो 6 दिन में करवाते हैं मनीष कश्यप। फिर भी उसके पीछे कुछ जो है ना टुटपुंजिए लोग जो है ना, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि उसके नाम से जो मेरे मुंह से गाली निकलती है, बाबासीर है वो लोग। कुछ जो उनके जो मतलब ऑपोजिट जो दिखाते रहते, निगेटिव उनका दिखाते रहते, ये कर दिया मनीष कश्यप, ये इन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लोग जो है ना एकदम, अब क्या बताए, गाली निकलता है इन लोगों के नाम पे। एक आपका वो क्या कहते हैं, कुछ भारती करके नाम है, वो हमेशा आके जैसे लगता है कि उनको बाबासीर हो गया, कान में मुंह में, उसके पिछवाड़े में उसके मुंह में बाबासीर हुआ है, उछलते रहते हैं चड्डी छाप। अब बे साले चड्डी छाप का हमारे घर में घुसा वो चड्डी छाप। क्या किया है तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया है। वो क्या किया मनीष कश्यप अपने बिहार के जो भी जहां भी देखते हैं कि यहाँ पे स्कूल में शिक्षा की कमी है, जो भी उसको पूरा करते हैं। अगर कंप्यूटर लगा रहे हैं वो स्कूल में कुछ भी तो उस पर भी कंट्रोवर्सी, कुछ भी घोटाला होता है या कुछ भी मतलब गलत तरीके से किया जाता है, जैसे रोड बन रहा है या कहीं भी करप्शन होता है, उस मुद्दे पे आवाज उठाता है और वहाँ सहयोग भी करता है, अरे हमारे बिहार के लिए अच्छी बात है ना। अरे एक मनीष कश्यप, आप 2-3 दिन पहले एक बच्चा वायरल हुआ था जो कि टीचर को गाली दे रहा था, वो बच्चा तो वायरल हो गया। मनीष भैया ने उनको पढ़ाने का जो भी सारा जिम्मा लिया। अब उस पे ये लोग कमेंट, अरे हम तो कहते मनीष ने 2 ठो का बच्चा का लिया, मनीष कश्यप भैया ने लिया 2 बच्चे का पढ़ाने का खर्चा जो भी लिया। अरे बिहार में इतने सारे नेता, अब इस पर भी सवाल उठेगा कि मनीष कश्यप अपने थोड़े लिए हैं, वो दिलवा दिए हैं ना, वो किसी से सहयोग करवा दिए हैं ना, तो हो ही गया कि मनीष कश्यप का ही नाम होगा इसमें। अरे मनीष भैया आप जो भी कीजिए, आपको दिल से सपोर्ट है, ठीक ना, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कुछ टुटपुंजिया जो है ना, ये जो बाबासीर है, 2-4 को बाबासीर जन्म लिया है, जो उनके पीछे पड़े हुए रहते हैं। अरे ये तो अपना पेट चलाने के लिए पड़े रहते हैं, इसको कुछ नहीं है। हम कहते हैं सबसे गरीब जो भी नेता है, गरीब के लिए लड़ते लड़ते वो अमीर कब बन जाता है साला, ये हमको समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ा स्कैम तो यहाँ पे है, सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पे है कि जो भी मतलब कि नेता, जो भी नेता आपका गरीब के लिए आवाज उठाता है वो खुद अमीर हो जाता है, 2 दिन में खुद अमीर हो जाता है। अरे जब नेता लोग का इतना बड़ा जब काला धन रखा हुआ है, अरे बिहार के गरीब के अगर 5-5 बच्चे को भी आप जो है ना गोद लेके उसको पढ़ाना है, उसका जो है ना जो भी खर्चा होता है पढ़ाई का, उसमें अगर ध्यान दीजिएगा ना तो बहुत आगे जाएगा देश, बहुत आगे जाएगा। अगर मनीष कश्यप कहीं जाते हैं, अगर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया अगर उसको दे देते हैं तो उस पर भी सवाल उठता है। उस पर सवाल क्या है, उनके घर से देता है क्या? उनके घर से देता है, उसके घर से चोरी कर देता है या उसके अकाउंट से काट के देता है? मनीष कश्यप अपना देता है, उसका जितना भी है सहयोग करने की क्षमता है वो करते हैं और वो करते रहेंगे। अरे वो भी पैसा कहाँ, जो भी हो उनका जो ये पब्लिक का पैसा, अगर लगता है कि ये हमारा जो है जो भी बिहार का वासी है, हिंदुस्तान का वासी, अगर हमको प्यार देते हैं, उससे 2 पैसा होता है तो वो पैसा हम बांटते हैं। वही जो भी व्यू से जो भी पैसा आता है, जो भी उनका पैसा कलेक्शन होता है उसमें से बांटते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं से चोरी करके ला दिया। अरे ऐसे इससे भी है जिसको थोड़ा इनकम आ रहा है, उसमें से आप 5 रुपया भी कहाँ दान करते हैं? वो तो करेंगे नहीं। हम तो कहते हैं कि अगर मनीष कश्यप करते हैं तो आप भी कीजिए। हम तो कहते हैं ऐसा होना चाहिए, जिनके पास कुछ धन है, जिनका आप सदुपयोग जो है ना
नेता सब क्या करेंगे, अरे मेरा बचवा मोटरसाइकिल पर चढ़ेगा 2 BMW खरीद के। रे बेटी 14 साल न तो 35 लाख में 50 लाख में BMW आता है, बेटा को देते हो खरीद, उसी से 2 लाख किसी गरीब बच्चे के नाम पे दान कर दोगे, साला क्या होगा, तुम्हारा धन घट जाएगा? नहीं ना घटेगा। अगर उस टाइम सवाल नहीं, उस टाइम कोई मीडिया तो नहीं सवाल करता है कि आपका बेटा BMW पे चल रहा है, कि अपाची पे, कि हुरी बाबा आपकी हवाई जहाज पे चल रहा है, आप इसी से 5 लाख रुपया काइन डोनेट कर दिया। ये सवाल किसी को कुब्बत नहीं है कि पूछ दे नेता से जाके। क्यों पूछेगा? क्योंकि नेता जो है ना, उसको लगेगा कहीं हमको न देना पड़े, बस लग जाएगा। बस। अच्छा, मनीष कश्यप जब आते हैं, जो बिमल मंडल, ये बिहार के लिए अपने हाथ को गवा देते हैं, काट देते हैं। अगर वहां पर आकर के 1 लाख रुपया दे देते हैं तो उस पर भी कंट्रोवर्सी होता है कि मनीष कश्यप यहाँ आए और 1 लाख रुपया दे दिए। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 लाख रुपया तो मिला। बिमल मंडल को बेचारा गरीब था, उसको मिल गया। इनके घर में इलाज करवाने के लिए, इनके घर में अगर 1 लाख रुपया दिया जाता है ना, तो मनीष भैया मनीष भैया मनीष भैया मनीष भैया करते रहते पीछे पीछे, अरे मनीष भैया की जय, मनीष भैया की जय। ये लोग वो भाड़ है, ये लोग वो भाड़ है जो इस पे कंट्रोवर्सी करते हैं कि 1 लाख रुपया उनको क्यों दिया गया। इस पे जो कंट्रोवर्सी करते हैं, वो सवाल पूछने वाले को हम 1 नंबर का भाड़ बोलते हैं। अरे तुम्हारे घर में देता तो अच्छा होता है। वो गरीब को दिया है, जो अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए इतना बड़ा दान किया है। अरे भैया, हमको भी दिल से बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। अरे नहीं कर सकते हैं तो साला उसके बारे में बोलेंगे क्यों? सही बात है। बोलने से पहले अपने पिछवाड़ा देख लीजिए, अपना देख लीजिए। इसके बाद किसी के घर पे अगर शीशा घरों से पत्थर फेंकने से पहले अपना घर देख लीजिए, इसके बाद किसी घर पे पत्थर फेंकिए। झूठ मूठ का कोई काम धंधा नहीं है। सबसे सस्ता डेटा आपको पता है कहाँ है? कहाँ? अपने भारत में। अपने भारत में सबसे सस्ता डाटा चलता है। 1.5 GB खत्म करना है, मनीष कश्यप के बारे में अंडसंड बोलना है, सो जाना है। सही बात है। अगर किसी का वीडियो में व्यूज नहीं आता है तो मनीष कश्यप का नाम ले लेते हैं। अरे मनीष कश्यप का नाम लेना है तो पैर का बदला उसका हाथ को खींचिए ना, हाथ खींचने वाला काम करके नाम लीजिए। अरे हाथ खींच के ऊपर खींचिए ना, नीचे से सपोर्ट कीजिए ना, उठाइए ना। थोड़े बोलेगा कि मेरा नाम क्यों लेते हैं आप अपने वीडियो में। एक बात मैं पवन जी बोल देना चाहता हूँ, बिहार के जितने भी राजनीति गठन है, वो हमारे बिहार के लिए कभी नहीं कुछ कर सकता है, कभी नहीं करेगा। वो करना पड़ेगा हमको और आपको, और हमारे मनीष कश्यप जैसे भैया को करना पड़ेगा। वो हमको आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की सरकार सोई हुई है। इनको सिर्फ दारू पकड़ना है। बिहार में कहाँ कुछ। अरे यहाँ जो बड़ा राज है, कहीं आप दारू पकड़ रहे हैं तो क्या वो दारू जो बंद है सफल है? क्या चीज? बिहार में जो दारू बंद है, अरे नीतीश कुमार के घर के पीछे में ही मिलता होगा। नीतीश कुमार के घर के पीछे में ही मिलता होगा। कितना सारा मुद्दा आया है कि विधानसभा में बोतल फेंका हुआ है। कौन फेंकते हैं भैया? हम जाते हैं पीने के लिए, पवन जी आप जाते हैं पीने के लिए, या हमारे गांव के या हमारे समाज के आदमी जाते हैं पीने के लिए। वो तो आप ही के समाज के आदमी हैं। वो भी तो आप ही के समाज के आदमी हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा देख लीजिए, शिक्षा को जो है ना बोरा में कस के गंगा जी में डाल दिया गया है। इसलिए डाल दिया गया है कहीं जो है गरीब का बेटा नेता नहीं बन जाए। गरीब का बेटा नेता नहीं बनेगा अब, लेकिन गरीब का बेटा नेता बनेगा, नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा। हाँ देखिए, ये योजना जो है ना, ये योजना क्या योजना आपको हम समझा देते हैं पवन जी। खिचड़ी चालू कर दो स्कूल में, साला चावल दाल सब्जी खिलाओ बच्चे लोग को, खिलाओ। घर से खा के आ रहा है बच्चा, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा के घर में खाने के लिए नहीं है, नहीं है, खा के आ रहा है स्कूल में। जितने भी टीचर है उसको लगा दिया, भैया तुम जो है ना कितना बच्चा खाया है, कितना हागा है, वो ग्राम में लिखना है, पढ़ाना नहीं है। अगर साला गरीब के बच्चा को पढ़ा दिया ना, कल के डेट में काबिल बन के वो सरकार से सवाल पूछेगा तो सरकार के कान में बांस होगा। तो क्यों पढ़ाएगा? सबसे बड़ा मंशा ये है कि गरीब के बच्चे को पढ़ने ही मत दो। नहीं पढ़ेगा साला मूर्ख रहेगा, नहीं सवाल पूछेगा सरकार से, भैया आपने ये क्यों नहीं किया, भैया यहाँ पे करप्शन है, भैया यहाँ पे ये सवाल ही नहीं पूछेगा कि उसको ज्ञान ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। सारे टीचर बहाली करो बहाली करो बहाली करो, स्कूल में टीचर नहीं है, ये है वो है, कर दो टीचर ला दो, पढ़ाई घंटा बनाओ, खिचड़ी का रजिस्टर बनाओ, खिचड़ी का रजिस्टर। बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, बच्चा का भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, इस पे कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा किसका बच्चा है, कि मेरा बच्चा है, कि हमारी जनता का बच्चा है, इसको कोई मतलब नहीं है। सरकार को क्या मतलब है? सरकार का बच्चा अनाथ है या सरकार का बच्चा मूर्ख है? वो तो BMW हवाई जहाज पे घूम रहा है, वो तो BMW हवाई जहाज पे घूम रहा है, उसको क्या मतलब है? कोई मरे हरे। अरे वो जो आपका राजगीर में जो पुल बना है, ग्लास ब्रिज बोलते हैं ना उसको, ग्लास ब्रिज जो बना है वो नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वहां पे बैरिकेड लगा रहता है, जब तक इसका उद्घाटन नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई भी आम आदमी नहीं आ सकता है। लेकिन बेगूसराय का पुल उद्घाटन से पहले उसी बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ग्लास ब्रिज था,
उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करते, पहले तो मुख्यमंत्री जी चढ़ते, अगर गिर जाते तो बिहार का तो सत्यानाश, मुख्यमंत्री गिर गया तो क्यों, वो तो आम जनता का पुल था ना, बेगूसराय का पुल आम जनता का पुल था, क्योंकि वहां पे ये नहीं था कि उद्घाटन से पहले कोई नहीं आ सकता है, बना आदमी चलना शुरू हो गया, अरे मरा तो बिहार का बच्चा मरा, गरीब मरा, बिहार का मरा, नीतीश जी आपका नहीं मरा, अगर आपका मरता तब दर्द होता, जिस दिन आप ग्लास ब्रिज पे चढ़ के राजगीर में उद्घाटन कर रहे थे ना, वो गिर जाता, तब आपको दर्द होता कि दर्द क्या है, दर्द क्या है। अरे तो बिहार का पुल है ना भैया, जिस पे नीतीश कुमार जो है ना उद्घाटन के बाद ही आएंगे, उससे पहले नहीं, कौन ठीक साला गिर गया तब चल जाएगा वो गंगा जी में, गंगा मैया जो है ना मुंह खोल के बैठल हैं, ऐसे ऐसे मतलब जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं। अरे आप इनके जो पदाधिकारी, जो इनके जो ऑफिसर हैं, इनके जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी है, पुल किसने बनवाया है? हाँ, उन्होंने बनाया, तो उसमें करप्शन किया गया या उसमें घुसखोरी किया गया, तब ना आज वो कमजोर पुल बना तो गिर गया है। ग्लास ब्रिज क्यों नहीं गिरा? आदमी तो बोले थे वहाँ का कि एक भैंस जाते थे, भैंस जो उछलते हुए गया तो पुल गिर गया। देख लीजिए सुशासन बाबू, भैंस उछलने से पुला टूट जाता है, क्या संभल रहा है आपसे? अरे नहीं कुछ कर सकते हैं तो निवेदन है कि बिगाड़िए भी मत, बिगाड़िए भी मत, इतना भी बदनाम मत कीजिए, बहुत बदनाम हो चुके हैं, हर दृष्टिकोण से हर क्षेत्र में बदनाम है? एक हम बिहारी हैं जो बिहार का नाम जो है ना परचम लहराए हुए हैं। नीतीश बाबू आप नहीं, जो भी हमारे बीजेपी आरजेडी जो भी नेता जो भी हो, यहाँ पर किसी का विरोध नहीं हो रहा है, सबसे कहना चाहते हैं आप लोग ने कभी सुधारा नहीं है, जहां तक कि बिगाड़ा है, जहां तक कि बिगाड़ा है, और कुछ नहीं किया है। बिहार में आज तक स्टेडियम बनाए नहीं बनाए, खेल के लिए आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बिहार के लिए कुछ नहीं किया। तो निवेदन है, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो बिगाड़िए भी मत, हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए आप लोग।